पड़ोसी मुल्क भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हमको भी हिंदू राष्ट्र लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे गुरुदेव भगवान ही हमारे राम है, राम के रूप में आए हैं। हम यही कहते हैं, ये तो जाकर ही रहेगा। कहते हैं तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। मैं जनकपुर धाम वार्ड नंबर 20 नेपाल के रहने वाले हूँ। अपने पड़ोसी देश नेपाल से भी करीब 2000 लोग ई पद यात्रा में शामिल होने के लाने आए हैं। कुछ लोग हैं जिनसे अपन चर्चा करें और बड़े विस्तार में चर्चा करें। भाई साहब का नाम अपन को? मेरा नाम राम प्रमोद महतो हुआ। हाँ। मैं जनकपुर धाम हाँ। वार्ड नंबर 20 नेपाल के रहने वाले हूँ। जनकपुर धाम से आए हैं आप? मैं भी जनकपुर धाम से आया हूँ, नेपाल से, वार्ड नंबर 20। नेपाल के 20 नंबर वार्ड के जनकपुर धाम। हम भी नेपाल से है, सिरहा जिला है, जनकपुर धाम है हमारे। वहाँ भी सुखीपुर नगर पालिका से हम भी अपने गुरु जी की पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और देशद्रोही को छुट्टी करने के लिए। अब हम नेपाल से आया है, जनकपुर धाम से 20 नंबर वार्ड से। ये देखिए, सब लोग जनकपुर धाम से आए हैं, नेपाल से, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है? नहीं, पहले था। हाँ। लेकिन अभी नहीं है। जब से ये लोकतांत्रिक पद्धति हुआ हाँ। तो धर्मनिरपेक्ष बन गया है। हाँ। अभी धर्मनिरपेक्ष है वहाँ पे। हिंदू राष्ट्र अब विश्व में नहीं है। जो एक नेपाल था, जो हम लोग जो यहाँ नहीं, विश्व में एक नेपाल हिंदू राष्ट्र है इस धरती पे। तो हम लोग सुनते, जो बहुत सारे देश के लोग सुनते थे, हम तो वहीं के नागरिक थे। हाँ। लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। नहीं रह गया। और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ समर्थन देने आए। हाँ हाँ हाँ, हम लोग जितने यहाँ पर सनातनी आए हुए हैं, हाँ। क्योंकि हमारे देश में अभी भी वहाँ पर हिंदू की संख्या 99% कहा जाए तो है। लेकिन जब से हम लोग का वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष हुआ तो हमको वहाँ पर अपनी धर्म सनातनी आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। इसलिए हम लोग, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हमको भी हिंदू राष्ट्र लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम गुरु जी के साथ और सनातन के झंडा, हिंदुत्व के झंडा लेकर यहाँ पर गुरु जी के साथ राम राजा ओरछा धाम तक नहीं, गुरु जी जब तक नहीं ये हिंदू राष्ट्र भारत होगा तब तक हम लोग गुरु जी के और भारतीय जितने हमारे हिंदू सनातनी हैं उनको साथ हमें मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और उसके बाद हमारे नेपाल को भी गुरु जी की कृपा से हिंदू राष्ट्र पुनः जरूर बनेगा। नेपाल में भी गुरुजी की पदयात्रा कराएंगे क्या? हम लोग दो हो गया है। हाँ। 2 कथा वाचन हो गया है। अब हम लोग का जो विवाह पंचमी महोत्सव होता है, यहाँ अयोध्या से बारात जाते हैं और उस बारात के टाइम में हम लोग ने एक निश्चित समय किए गुरुजी से लिए थे, लेकिन कुछ कारणवश अभी वहाँ जनकपुर धाम में गुरुजी को जाने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। लेकिन ज़रूर जानकी माता की कृपा, जनकपुर धाम जरूर गुरुजी आएंगे। हमारे पड़ोसी साथी हो, आप लोग केवल इतना बताओ कि अगर जो भारत और अपनो नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए, नेपाल तो पहले भी है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या फायदा हो जाए, वो काय बने चाहिए? देखिए, जैसे रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ। 4 वेद है हम लोग का, बहुत सारे वेद है। हाँ। राम जी जैसा बेटा यहाँ पर यदि जो बन जाएगा हमारे हिंदू सनातनी का, हाँ। आज देखिए कितने लव जहाद का यहाँ देश में हो रहा है। कोई बहुत सारे शराब पीकर माता पिता को नहीं मानते हैं, वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। तो राम जी जैसे सनातनी यदि यहाँ पर हिंदू नहीं, किसी भी धर्म मानने वाले को बच्चा यदि हो जाए तो देश तो वैसे ही प्रगति करेगा जैसे रामराज में था। इसलिए रामराज को जो कल्पना किए हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, वही हो जाए तो ये भारत नहीं, विश्व में सब सनातनी जैसे जो संस्कार हो जाए तो सबकी माता पिता को सेवा पुगेगा और रामराज की जो कल्पना है वो पूरा हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। आप भी आई हैं जनकपुर से, बताइए कुछ। हम भी आए, वो कहते ना, हाँ। उमा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपना। तो हमारे महादेव भी कहते हैं, उमा माता भी कहते हैं, राम के बिना कुछ भी है, जो राम के नहीं वो किसी काम की नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भाइयों, नौजवान जितने भी युवा हैं, हमारे भाई बहन, ये
गलत चक्कर में फंस रहे हैं, ये नशा कर रहे हैं, शराब कर रहे हैं। तो हम सब के माता पिता से यही विनती करते हैं कि जितने भी माताएं पिता है, दादा दादी है, अपने पूर्वजों के जो धर्म है, जो शास्त्र है, वो वेद है, उस पर चले। हम यही कहते हैं। जब से नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुआ है, लोकतांत्रिक प्रणाली में आया है, किन किन प्रकार की समस्याएं आप देख रहे हैं? पहले हिंदू राष्ट्र था तो क्या था, अब धर्मनिरपेक्ष हो गया है तो अब क्या हाल है नेपाल के? देखिए, वहाँ पर जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र था तब किसी को दिक्कत नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे धर्म मानने वाले लोग भी रहते हैं, मुस्लिम धर्म वाले हैं, क्रिश्चियन हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे धर्म लोग मानने वाले थे। जब हम लोग जो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष हुआ तो हम यहाँ पर जो नेपाल में जो गुरु जी का ही गाना, बहुत सारे गाने हैं, जैसे हम पे ही FIR दर्ज हुआ है। जब यहाँ गुरु जी का जो बाबर वाले जो गाना हम लोग लगाते हैं तो वो लोग देता है, निवेदन देता है, पुलिस थाने में निवेदन देता है नेपाल में। हाँ। और वहाँ का जो सरकार है, हम लोग का क्या है कि वो क्रिश्चियन को पैसा खाए हुए हैं, चीन का पैसा खाए हुए भैया। हम लोग जो हिंदू धर्म मानने वाले को पकड़ कर वहाँ फिर नहीं, किसी को कोई गाना नहीं बजेगा। जैसे वो लोग जो बहुत सारे धर्म मानने वाले हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, उनको नाम नहीं लेना चाहिए, साउंड बजाते हैं। पहले नहीं था, वो नहीं बजता था, अभी किसी को मन हम लोग बजाते हैं तो हम ही लोग का दिक्कत होता है। क्या बजाते क्या हो? राम का भक्त वाले गाने बजाते हैं। कुछ सुनाइए। जैसे कि जो बाबर आबर सावर वाले जो गाना बजाते हैं ना, वो महान था या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे राम महान थे, है और रहेगा। ये गाने जो बजाते हैं गुरुजी की आवाज में, तो हम लोग को पकड़ कर रखता है, FIR दर्ज हो जाता है। बाबा थोड़ा नजदीक आ जाइए। अच्छा, इनसे पूछें जी। आपसे ये पूछेंगे कि जो भारत में घटनाएं हो रही हैं, गुरुजी बता रहे हैं बार बार, तो ये नेपाल तक पहुंचती हैं? हाँ, कौन कौन सी घटनाएं पहुंचती हैं? घटना के बारे में तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा जो यूट्यूब ने जो डालता है वो सब हम लोग देखते हैं। वही सब है। क्या भारत में जो कुछ हो रहा है उसका पता चलता हाँ, है? पता चलता है। जैसे लव जिहाद बंगाल में हुआ, श्रद्धा बहन का 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रखकर कहाँ कहाँ वो क्या किया, वो सब हम लोग का पता चलता है। जहाँ भी हो गुरु जी के कृपा से और यहाँ का जो बागेश्वर धाम का चैनल से हम लोग सब पता चलता है। लेकिन करे क्या, हम लोग खुद वहाँ पर मजबूर है। आप लोग का जो जब से यहाँ पर जो हिंदुत्व वाली सरकार जो आती है तो हम लोग गर्व से कहते हैं, नहीं, हमारे फिर सनातन को एक देश बनेगा और वो भारत से ही शुरू होगा। लेकिन भाइयों, कोई चिंता नहीं है, हम नहीं जानते, हम में उतना ज्ञान नहीं, हमारे उतनी आंखें नहीं, लेकिन हमारे जितने भगवान है ना, उन सब की आंखें हैं। हमारे बालाजी बागेश्वर सरकार, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है ना, तो वो सब जानते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं कि देश में कहाँ, किस कोने में, कहाँ नेपाल में क्या घटने वाला है, क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हमारे गुरुदेव भगवान ही हमारे राम है, राम के रूप में आए हैं। हम यही कहते हैं, ये तो जाकर ही रहेगा। कहते हैं तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, तो ये होना ही है। जय श्री राम। ये जो डायलॉग है ये नेपाल भी पहुंच गया है। हम लोग भी बोलते हैं, जब दुर्गा जी को पूजा होता है तो हम लोग जो अपनी संख्या में रहते हैं, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो भाई बाबर का। जय श्री राम। नेपाल पहुंच गया है। एक हमारे साथ बिहारी भाई भी हैं। ये पदयात्रा बुंदेलखंड में जरूर निकल रही है, लेकिन देश में पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं बिहार में? हम बिहार से हैं, हमारा नाम प्रमोद तिवारी है। हाँ। और हम सनातन पदयात्रा में आए हुए हैं। हाँ। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ। और कुछ धर्म विरोधी कहते हैं कि बाबर, तेल लगाओ बाबर का, डाबर का, और नाम मिटाओ बाबर का। वो धर्म विरोधी है? नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये सब नारा आप लोग देते हैं, हम लोग ये नारा नहीं देते हैं। हम लोग जय श्री राम का नारा देते हैं। और कुछ धर्म विरोधी गुरुजी को बोल रहे हैं कि बगावत कर रहे हैं। तो बगावत नहीं कर रहे हैं गुरुजी। किसी सोए सनातनी को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी के दिल में छुपी हुई हिंदू राष्ट्र भक्ति को जगा देना बगावत है। तो सरकार, पूज्य गुरुदेव भगवान भी एक बागी हैं, इनका मजहब बगावत है हिंदू राष्ट्र के लिए।
और रहा बात हिंदू राष्ट्र का, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदू बब्बर शेर हैं। जब शेर के पंजे में कुछ आता है तो छूटता है भैया, नहीं छूटता है। शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले, जब तक सनातनियों के रगों में खून है हिंदुत्व का, जब तक हिंदुओं के रगों में खून है सनातन का, किसकी मजाल है जो भारत को हिंदू राष्ट्र होने से रोक ले। छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, कदम से कदम गुरु के मिलाकर चलेंगे, हारेंगे नहीं हम सब। हम पैदल यात्रा हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, हम सभी बिना चप्पल जूते के पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहते हैं तेल लगाओ सरसों को, नाम बेटाऊंगा बरसों को, बदला लूंगी बरसों को। तो हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ हिंदू हिंदू करना है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बस इन्हीं शब्दों के साथ हिंदू हिंदू भाई हैं। श्री राम। ए सॉफ्ट हिंदुत्व है, लेकिन यहाँ हार्ड हिंदुत्व है, यहाँ शुद्ध चल रहा है। हाँ, जो बटेंगे सो कटेंगे। हाँ। जिसे भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हाँ। हम यही कहते हैं। तो भाइयों संभल जाओ, हाँ। अपनी अपनी माता पिता से आज्ञा लो और हिंदुत्व के राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों पर कदम से कदम मिला के चलते रहे और हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, भारत और नेपाल दोनों का। यही अबे जोन जगह पे आप बैठी हो, हाँ। वो उत्तर प्रदेश है। हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है पता है? जी हमें तो उतना नहीं अभी पता है। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? हाँ हाँ सुना है, बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ कट्टर हिंदू है हमारे योगी जी। हाँ। तो हम तो सुने हैं, लेकिन सुने थे, लेकिन उतना यहाँ की है वो पता नहीं है। हाँ। लेकिन अभी आपने बताया है, बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे योगी महात्माओं का। और जितने हमारे सनातनी भाई बहन हैं, हम सबसे विनती करते हैं, घर घर से एक भी निकल जाओगे ना तो कोई नहीं रोक पाएंगे हमारे। जरूरी क्यों है, क्यों बनाना है हिंदू राष्ट्र, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हमारे शास्त्र, हमारे भगवान राम की जितनी भी ये अस्त्र शस्त्र जो हमारे माता है दुर्गा, तो सब शस्त्र लेके चलते हैं। ये सब चले तो अच्छा है, हम चले तो खराब है। तो हमें क्यों नहीं चाहिए? तुम चलो तो अच्छा भाई, हम चले तो क्यों खराब? ये बहन थी, नेपाल के जनकपुर से आई थी और इनके साथ करीब 2000 और नेपाल से साथी आए हैं, जो यहाँ बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा में कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, लगातार साथ चल रहे हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान ये भी कहते हैं, कदम से कदम मिला कर चलते हैं। तो हम सब अपने रक्षा के लिए माला और भाला दोनों रखना चाहिए। हम संत हैं तो माला भी चलाते हैं, समय पड़ने पर भाला भी चलाते हैं। तो हम अपने जितने लेडीज हमारे भाई बहन हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए बहन हम तो ये कहते हैं, हम तो पुरुषों को पेट भरते हैं खाना खिलाकर, घर में खाना बनाते हैं बेलन से, चिमटा से, और सफाई करते हैं झाड़ू से। तो हमारे देश तो गंदगी हो रही है, तो झाड़ू से साफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारे बेलन लेकर चिमटा लेकर निकल जाओगे तो ये देश तो का कहीं ठिकाना रहेगा? नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे यही इच्छा है कि हम यही विनती कर रहे हैं सबसे, जो हमारे भगवान राम के और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो सत्य करके दिखाओ। हमारे बाबा पुरखा को नाम हंसी मत होने देना मेरे बहन, हम यही कहते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बला सरकार की, सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर सरकार हनुमान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राम। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे हम। ये उत्साह देखिए, ये जोश देखिए कि दूसरे देश से लोग आए हैं इस पदयात्रा में, उनका उत्साह जबरदस्त है, उनका जोश जबरदस्त है और अंतिम सांस तक लड़ने की बात कह रहे हैं। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब नेपाली भाइयों का भी सहयोग मिला है और करीब 2000 नेपाली भाई यहाँ पर आ पहुँचे हैं और अब यहाँ जो पदयात्रा चल रही है बुंदेलखंड में, उसमें लगातार कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। इस पदयात्रा में आगे क्या होगा और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। आप भी देखते रहिएगा बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।